नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट में। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन उपचुनावों में भाजपा के बाद अब नजरें कांग्रेस की ओर है। ये 6 उपचुनाव सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन उपचुनाव से तय होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कितनी मजबूत रहेगी। अगर हम वर्तमान में बात करें तो धीरे धीरे जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरे की धुंध हटती जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो चेहरे सामने आते जा रहे हैं जिन पर सहमति बन रही है। यदि मैं आज की बात करूं तो 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, उनमें 3 चेहरे लगभग पूरी तरह से साफ आ चुके हैं जिन पर कांग्रेस दांव लगाने का मन बना चुकी है, जबकि 3 विधानसभा क्षेत्रों में अभी भी कांग्रेस के बीच में मंथन जारी है कि वहां पे किसे टिकट दी जाए। सबसे हैरानी की बात कि 2 चेहरे जो साफ नजर आ रहे हैं वो दोनों चेहरे जो है भाजपा ही आए हैं। जी हाँ, आज की चर्चा में हम बात करेंगे वो कौन 3 नाम हैं जिन पे कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है और कौन सी 3 जगह है जहां पे अभी भी कांग्रेस का मंथन चला हुआ है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुजानपुर से। सुजानपुर में कांग्रेस की तरफ से तय नहीं था कि कौन चुनाव लड़ेगा, हालांकि वहां से कुलदीप को आगे बढ़ाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन बीच में वहां से जो जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं राकेश, वो भी मुख्यमंत्री से मिले थे, वो भाजपा के थे। एक और अन्य भी नेता भाजपा के मिले थे, उसे संकेत मिल रहे थे कि राजेंद्र राणा को चुनौती देने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के बीच में से ही कोई चेहरा लाएगी। आखिर में बात कहाँ बनी? आखिर में बात बनी वहां पे राणा पर। किस राणा पर? कैप्टन राणा पर, क्योंकि अब वहां पे हालात ये बन गए हैं कि राजेंद्र राणा को उनके गढ़ में चुनौती देने के लिए वही चेहरा उनके सामने है जो पिछली बार उनके सामने चुनावों पे था। जी हाँ, अब मुकाबला साफ है, लेकिन दोनों तरफ के निशान बदल गए हैं। जो हाथ के निशान पे लड़ रहा था वो अब कमल के निशान पे लड़ेगा, जो कमल के निशान पे लड़ा था वो हाथ के निशान पे लड़ेगा। लेकिन इसके बीच में देखना होगा कि जो भाजपा और कांग्रेस का कैडर है वो किस राह चलता है। क्या वो राजेंद्र राणा के साथ चलेगा या कैप्टन नरेंद्र राणा के साथ जाएगा? इन 2 के बीच में मुकाबला है। अब देखना है कौन किसको खींच पाता है। लगभग सुजानपुर में कांग्रेस की तस्वीर साफ हो चुकी है, राणा बनाम राणा। आइए अब दूसरी सीट की बात करता हूं। अगली बात है गगरेट में राकेश कालिया एक समय सुखविंदर सिंह सुक्खू की टीम के सबसे मजबूत सिपाही हुआ करते थे। वो विधायक भी रहे हैं वहां से, लेकिन पिछले चुनावों में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसी से नाराज होकर वे भाजपा में चले गए थे, लेकिन जैसे ही वहां से चैतन्य शर्मा की बगावत हुई, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, तुरंत राकेश कालिया की कांग्रेस में वापसी हो गई। और अब हालात ये है कि गगरेट से चैतन्य के सामने जो है वो राकेश कालिया का चेहरा बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। तीसरी विधानसभा की बात करूं तो तीसरी विधानसभा में आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री ने कुटलेड़ की विधानसभा में नवीन के नाम पे जो है वो मोहर लगाई है और उन्होंने संकेतों में ही कह दिया था कि वहां से ये उम्मीदवार होंगे। ये पूरी तरह से कांग्रेस के कैडर से उम्मीदवार आए। तो 3 चेहरे कांग्रेस पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है। देखते हैं घोषणा में क्या कोई फेरबदल होता है, लेकिन संभावना नहीं है। लेकिन वो 3 सीटें जहां पे आज भी कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है, सबसे बड़ी और मुख्य सीट है धर्मशाला। क्या राकेश चौधरी, देवेंद्र जग्गी या फिर विजेंद्र कर्ण, इन 3 नामों पे मंथन हो रहा है। क्या यहाँ पे भी बागी की तरफ कांग्रेस जाएगी या अपने लोगों पे ही भरोसा जताएगी? इस पर कहीं ना कहीं मंथन हो रहा है और अभी तक धर्मशाला के बारे में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कांग्रेस का चेहरा यहाँ पर कौन होगा। अगली विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो अगली विधानसभा जो है वो है लाहौल स्पीति में भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि भाजपा ने तो रवि ठाकुर को मैदान में उतार दिया है। दूसरी तरफ मारकंडे भी बागी हो चुके हैं, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहां भी स्थानीय कांग्रेस कमेटी का रोष है। वहां पे जिला परिषद की अध्यक्षा को एक दावेदार के रूप में आगे आई है, उनके नाम पर चर्चा हो रही है। वहीं मारकंडे ने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है।
और उनको भी संकेत कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से मिल रहे हैं। हालांकि मार्कंडे कांग्रेस के हाईकमान प्रियंका शुक्ला से मिलना चाह रहे हैं, वहीं पे कुछ मुद्दों पे वो बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या कांग्रेस लाहौल स्पीति में अपने नेता पर दाव लगाती है या वहां पर भी एक बार फिर से वही होगा, रवि बनाम मार्कंडे। बड़ा सवाल है। कांग्रेस यहां भी बहुत गहराई से चर्चा कर रही है कि हम लोग किस तरफ जाएंगे। और आखिर में हम बात करते हैं किस चेहरे की? हम आखिर में बात करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र की जो किस समय कांग्रेस का गढ़ होता था। लगातार 3 चुनाव वहां से लखनपाल ने जीते हैं। अब देखते हैं, वहां पे भी कांग्रेस के अपने नेताओं की सूची बहुत लंबी है और उम्मीद है कि कांग्रेस अपने ही नेता पर वहां दांव लगाएगी। इस पर भी नजर रहेगी। अब तक के राजनीतिक हालात में चीजें साफ है। 3 में चेहरे आ चुके हैं, 3 में अभी बातचीत चल रही है। इससे लगता है चुनावों में भले ही 3 धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपना समय लेगी और 29-30 तारीख के लगभग ये चेहरे आपके सामने आएंगे। तो इस तरह के पॉलिटिकल चर्चा के लिए हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे। क्या कांग्रेस के, क्या भाजपा के दिल में चल रहा है, जरूर ये राज आपके साथ साझा करेंगे। आप लोग इसी तरह देखते रहिए और जुड़ते रहिए समाचार फर्स्ट के साथ।